महिला, एक विधवा महिला जो चाय बेचकर अपना गुजर बसर किया करती थी और अपनी पति की कमी को दूर करने के लिए उसके अवैध संबंध, उसकी प्रेम कहानी भी चल रही थी, लेकिन एक इंसान के साथ नहीं, दो इंसान के साथ नहीं, बल्कि पूरे 5 बूढ़ों के साथ चल रही थी। वो उन 5 बूढ़ों के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाती और उन 5 बूढ़ों को पति बनाकर एक साथ रख रही थी। लेकिन उसी बीच जो घटना घटती है, जो तांडव होता है, जिसके बाद वहाँ की डीएसपी, वहाँ का पुलिस प्रशासन, बड़े बड़े अधिकारी ये बोलते हैं कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी घटना नहीं देखी, ना सुनी है, ये सबसे ख़तरनाक घटना है। यकीनन पूरी कहानी जानने के बाद आपको थोड़ी सी हंसी भी आएगी, लेकिन आखिर में आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। अगर आपको हमारी वीडियोस से थोड़ा बहुत सीखने को मिलता हो तो नीचे रेड वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो घटना बिहार के बाराबीघा थाने के अंतर्गत एक गांव की है। बीते 31 अक्टूबर की दोपहर वहां पर एक पानी की टंकी में से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। आसपास के लोग परेशान थे कि आखिर टंकी के अंदर ऐसा कौन सा जानवर गिर गया है जिसकी वजह से बदबू आ रही है। और जब बदबू ज़्यादा बढ़ जाती है तो 21 अक्टूबर को वो टंकी को खोला जाता है। वो ऊपर से ढकी हुई थी, लेकिन जैसे ही लोग टंकी को खोलते हैं तो उसके अंदर एक शख्स की लाश पड़ी हुई थी जो पूरे तरीके से फूली हुई थी। उस लाश का सर नहीं था, वो कुचला हुआ था। फ़ौरन लोगों की चीखें निकल जाती हैं, पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पूरी खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है। अब सबका ध्यान इस बात पर जाता है कि आखिर गांव में से ऐसा कौन सा इंसान है जो गायब है। तो एक फैमिली वाले जिनको खबर मिलती है वो रोते बिलखते वहाँ जब पहुँचते हैं और टंकी में उस लाश को देखते हैं तो वो फ़ौरन पहचान लेते हैं कि ये हमारे पिता हैं जिनकी उम्र 70 साल थी, उनका नाम तिरुपति था। दूसरी तरफ पुलिस भी आ जाती है, लाश को बाहर निकाला जाता है। लेकिन जब पुलिस लाश को देखती है तो लग रहा था कि हत्या करने से पहले बेरहमी से मारा गया है और जो सर था तिरुपति शर्मा का, उसको कुचल दिया गया था और फिर उसके बाद लाश को फेंका गया है। पुलिस फैमिली वालों से पूछती है कि तिरुपति शर्मा जी की किसी से लड़ाई झगड़ा या फिर किसी से कोई दुश्मनी। तो फैमिली वाले बोलते हैं कि वो तो बहुत शांत मिजाज के थे, उनकी कोई लड़ाई नहीं थी। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल था कि कातिल कौन है, क्योंकि शहर के अंदर पुलिस सीसीटीवी कैमरास चेक करती है, लोगों से पूछ लेती है, लेकिन गांव के अंदर जंगलों में किसने हत्या कर दी, पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं था। और इसी बीच फैमिली वाले ये भी बताते हैं कि तिरुपति के पास एक फ़ोन था, जो छोटा वाला कीपैड का फ़ोन था, वो भी गायब है। अब पुलिस उनके फ़ोन नंबर को सर्विलांस पर लगा देती है और अपनी छानबीन करती रहती है। लेकिन पूरा 1 महीना गुजर जाता है, पुलिस के हाथ खाली थे, कातिल का कोई पता नहीं था। और लगभग 27 नवंबर की दोपहर अचानक से तिरुपति शर्मा का फ़ोन ऑन हो जाता है और पुलिस उस जगह पर पहुंचती है जहां फ़ोन ऑन हुआ था। लेकिन वो जगह, जिस जगह पर लाश मिली थी, उससे थोड़ी दूरी पर थी। पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसके पास एक चाय की दुकान है। और जब पुलिस उस घर में पहुंचती है तो वहां पर एक महिला सफ़ेद कपड़े पहनकर टहल रही थी, जिसका नाम मीनू देवी था, जिसकी उम्र 30 साल थी। वो चाय की दुकान उसी घर में चलाया करती थी। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, उसके हाथ से तिरुपति शर्मा का मोबाइल छीन लेती है और पुलिस पूछताछ करती है कि तुम्हारे पास ये मोबाइल कैसे आया और तुमने हत्या कब की, तुम्हारे साथ कौन कौन शामिल था। मीनू देवी को गिरफ्तार कर थाने लाया जाता है और जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेती है। वो बताती है कि हत्या सिर्फ मैंने अकेले नहीं की, बल्कि मेरे जो 4 प्रेमी हैं उन्होंने हत्या की थी, मैं तो हत्या में सिर्फ शामिल थी। पुलिस 4 लोगों को गांव से और उठाती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो जो मीनू देवी थी उसके चारों प्रेमी बूढ़े थे, जिसमें किसी की उम्र 60 साल तो किसी की उम्र 55 साल, किसी की उम्र 65 साल। ऐसे चारों प्रेमियों को गिरफ्तार किया जाता है। गांव में खलबली मच जाती है। वहीं जब पुलिस पूरी छानबीन कर लेती है, सबसे एक एक कर पूछताछ करती है, तो खुलासा होता है कि जो मीनू देवी है ये चाय की दुकान चलाया करती थी और इसकी चाय की दुकान पर गांव के 4-5 बूढ़े बैठते थे और एक बूढ़े को मीनू देवी पसंद आ जाती है और वो अपने दिल की बात उसको बता देता है। वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ, मेरी पत्नी की मौत हो चुकी है, मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँ, चाहे तुम मुझसे शादी ना करो, लेकिन अपने चाय की दुकान पर बिठाया रहा करो, मुझसे बातचीत किया करो, संबंध बना लिया करो। इस बात के लिए मीनू देवी तैयार हो जाती है। ये बात दूसरे बूढ़े को पता चलती है तो वो
फिर मीनू देवी से जाकर बोलता है और इसी तरीके से चारों बूढ़े एक एक कर मीनू देवी को प्रपोज कर देते हैं। वो चारों बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि ज़िंदगी भर हम तुम्हारे साथ रहें, क्योंकि उन चारों बूढ़ों की पत्नियां मर चुकी थी। उसके बाद मीनू देवी भी खुश थी, वो उनसे पैसे लिया करती थी, संबंध बनाया करती थी, ज़िंदगी बिल्कुल ठहरे हुए पानी की तरह चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था कि इसी बीच जो तिरुपति शर्मा थे उनकी एंट्री होती है। और जब वो मीनू देवी से बातचीत करते हैं तो मीनू देवी के बारे में उन्हें पता था, तो मीनू देवी पसंद आ जाती है और वो मीनू देवी को ज़्यादा पैसे देते हैं, ज़्यादा करीब आ जाते हैं। मीनू देवी अपने घर पर उन चारों बूढ़ों को नहीं बल्कि तिरुपति शर्मा को ले जाया करती थी, क्योंकि वो पैसे वाले थे, अच्छे खासे थे। तो इसीलिए अब उसकी करीबियाँ जब मीनू देवी के साथ तिरुपति शर्मा की बढ़ जाती हैं तो चारों बूढ़े प्रेमी जलने लगते हैं। और एक दिन वो आपस में डिस्कस करते हैं और फिर मीनू देवी के पास पहुंचते हैं, बोलते हैं क्या तुम तिरुपति के ज़्यादा करीब जा रही हो, अब तुम फैसला कर लो कि हमारे चारों के साथ तुम्हें रहना या फिर उस अकेले के साथ। तो जो मीनू देवी थी वो भी फैसला करती है कि मैं चारों की बात मानूंगी, और वो बोलती है कि जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। तो चारों बोलते हैं कि ठीक है, तुम उसको जो तिरुपति है उसको गांव में मिलाओ मिलने के लिए। जब तिरुपति शर्मा आते हैं तो मीनू देवी बोलती है कि शाम के टाइम 18 अक्टूबर की शाम गांव के जंगलों में आ जाना, वहीं पर हम लोग मुलाकात करेंगे। तिरुपति शर्मा टाइम से जब वहां पहुंचते हैं तो चारों बूढ़े मीनू देवी के साथ थे। बहस शुरू हो जाती है लेकिन तिरुपति शर्मा झुकने को तैयार नहीं थे और इसी बीच एक ईंट उनके सर में एक बूढ़ा मारता है, वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और उसके बाद उनके सर को पूरे तरीके से कुचल दिया जाता है कि लाश की पहचान ना हो सके, और पांचों मिलकर उस लाश को टंकी में फेंक आते हैं। वहीं लाश जब 21 अक्टूबर को मिलती है तो उसके बाद फैमिली वालों का ये कहना था कि हमें तो ये लग रहा था कि हमारे पिता वापस आ जाएंगे, शायद कहीं चले गए हों, क्योंकि वो जाया नहीं करते थे, अक्सर इस चाय के होटल पर ही जाया करते थे और वो भी कुछ ही टाइम उनको जाते हुए हुआ था। वहीं इस घटना का खुलासा होने के बाद बिहार की जो डीएसपी हैं शिबली नौमानी, उनका कहना था कि अभी तक मेरा जितना भी वक्त गुजरा है, मैंने अभी तक इतनी ख़तरनाक और ऐसी घटना नहीं सुनी है, ये मेरी पहली घटना है। क्या आपने ऐसी घटना अभी तक सुनी थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ज़्यादातर 99% जो हमारे देश के अंदर घटनाएं घटती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अवैध संबंधों को लेकर अपनी हवस को इंसान पूरा करने की कोशिश करता है और इसी बीच उसकी जान चली जाती है या फिर उसके करीबी की जान चली जाती है। तो इसीलिए अवैध संबंधों से दूर रहें, और अगर आपको कुछ करना ही है तो आप शादी कर सकते हैं, और अगर आपको शादी के बाद किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा तो तलाक ले लें और उसके बाद जिसके साथ आपको सुकून मिले उसके साथ रहें। लेकिन ये मर्डर, हत्या, ये सारी चीज़ें करना गलत हैं। आप किसी की जान के हकदार नहीं हैं, आपकी छोटी सी ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में आप जितनी ज़्यादा सामने वाले को खुशी पहुंचा सके पहुंचा लें। और अगर आप मुझे भी थोड़ी सी खुशी पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे जो रेड वाला बटन है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता हो तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखिएगा।